चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे जीव की जिसने समय को ही अपनी आंखों से देखा है। एक ऐसे ऋषि जिनका अनुभव शायद देवताओं से भी कहीं ज्यादा है, जिन्होंने सृष्टि को बनते और फिर मिटते देखा है, एक बार नहीं अनगिनत बार। ये शब्द जानते हैं किसके हैं? ये उस साधक के हैं जिसने ब्रह्मांडों को जन्म लेते और फिर महाप्रलय में विलीन होते देखा है। और हर बार, हर युग में उन्होंने बस एक ही सत्य को अटल पाया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उन्हें ये अद्भुत, ये फिनोमिनल पावर मिली कैसे? आइए काकीभुशुंडी की इसी अविश्वसनीय यात्रा में उतरते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में काफी पीछे जाना होगा। उस दौर में जब वो एक अमर कौवा नहीं थे, बल्कि सिर्फ एक इंसान थे। उनका जन्म हुआ था एक ब्राह्मण कुल में, और दिमाग कमाल का, इतने तेजस्वी थे कि बचपन में ही उन्होंने बड़े बड़े वेद और शास्त्रों पर महारत हासिल कर ली थी। जो ज्ञान पाने में दूसरों को सालों लग जाते थे, वो उसे चुटकियों में समझ जाते थे। लेकिन पता है, जब ज्ञान बढ़ता है ना, तो उसके साथ एक और चीज बढ़ने का खतरा होता है, और वो है अहंकार। उन्हें धीरे धीरे लगने लगा कि वो सबसे बेहतर हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, और उन्हें किसी गुरु के मार्गदर्शन की कोई जरूरत नहीं है। उनके गुरु ने ये भांप लिया था। उन्होंने चेतावनी भी दी, भुशुंडी याद रखना, ज्ञान अगर विनम्रता के बिना हो तो वो तुम्हें ऊपर नहीं उठाएगा, बल्कि एक ऐसी गहरी खाई में गिरा देगा जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने गुरु के एक छोटे से आदेश को मानने से भी इनकार कर दिया, और बस यहीं से उनके पतन की शुरुआत हो गई। ये जो अहंकार था ना, ये उन्हें एक ऐसी मोड़ पर ले आया जहां से उनकी पूरी किस्मत, उनकी पूरी नियति हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जरा माहौल की कल्पना कीजिए। एक बहुत बड़ी भव्य सभा लगी है, बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सब मौजूद हैं, और कथा कौन सुना रहा है? स्वयं भगवान शिव राम कथा का वर्णन कर रहे हैं। पूरा वातावरण भक्ति में डूबा हुआ है। और इसी दिव्य माहौल में अपने ज्ञान के नशे में चूर भुशुंडी ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने भगवान शिव को बीच में ही टोक दिया और बोले, हे महादेव, ये सब तो मैं पहले से ही जानता हूं, इसमें कुछ नया बताइए। एक पल के लिए पूरी सभा में जैसे सन्नाटा छा गया। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। भगवान शिव का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम अगले जन्म में एक कौवे के रूप में जन्म लोगे। ये सुनकर वहां मौजूद देवी पार्वती ने दया की प्रार्थना की, और तब जाकर भगवान शिव ने उस श्राप को एक अनोखे वरदान में बदल दिया। एक ऐसा वरदान जो भुशुंडी की किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और बस यहीं से एक कौवे के रूप में श्रापित लेकिन अमरता के वरदान के साथ भुशुंडी की असली, वो अविश्वसनीय यात्रा शुरू हुई जिसकी हम बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी इन आंखों से क्या नहीं देखा। उन्होंने ब्रह्मांडों को बनते देखा, शून्य से जीवन को जन्म लेते देखा, और फिर उन्होंने महाप्रलय भी देखा। वो मंजर जब सब कुछ तबाह हो जाता है। इतने बदलाव, इतनी उथल-पुथल देखने के बाद उन्हें एक परम सत्य का एहसास हुआ कि सृष्टि बदल जाती है, युग बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, और वो है भगवान राम। उनका सत्य, उनकी करुणा, उनका धर्म हमेशा अटल रहता है। और इसी अनुभव ने उसी अहंकारी विद्वान को ज्ञान का एक ऐसा सागर बना दिया कि अब देवता भी उनके पास सलाह लेने आने लगे। अब देखिए, एक बार क्या हुआ, देवताओं के जो शक्तिशाली वाहन हैं गरुड़, उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल, एक बहुत बड़ा संदेह पैदा हो गया। वो सोचने लगे कि अगर राम सच में भगवान हैं, तो उनके काम इतने साधारण, इतने इंसानों जैसे क्यों लगते हैं? और अपने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए गरुड़ किसके पास गए? वो गए उस एक जीव के पास जिसने सच में सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, काकभुशुंडी। क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ वही हैं जो सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि अपना अनुभव बता सकते हैं। तब काकभुशुंडी ने गरुड़ को पूरी राम कथा सुनाई, लेकिन ये सिर्फ कहानी सुनाना नहीं था। उन्होंने हर घटना के पीछे का असली मकसद समझाया। राम की बचपन की लीलाओं से लेकर लंका के महायुद्ध तक उन्होंने बताया कि राम का हर एक काम असल में पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। मतलब देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन। वो शिष्य जिसने कभी अपने ही गुरु का अपमान किया था, आज वो देवताओं के वाहन को, स्वयं गरुड़ को ज्ञान दे रहा था।
तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या एक श्राप असल में सबसे बड़ा वरदान हो सकता है? कैसे एक गलती, एक पल का घमंड किसी को ज्ञान के शिखर पर पहुंचा सकता है? ये वाकई में सोचने वाली बात है।